if the concentration of glucose if the concentration of glucose रो formula टा कौन अच्छी कहीं कोई बे C6H12O6 right if the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter then what is the molarity of glucose ठीक है तो पचार कौन what is the molarity of glucose in blood तो ब्लड रे ग्लूकोज रो मोलारिटी केते हबो बस एटा बाहर करंतु चलंतु कैलकुलेट करंतु मो ऑप्शन गुडा को लिखि दोछि आपण मन को पई C6H12O6 राइट तो ऑप्शन गुडा को मो एठी लिखि दोछि तळे हला 5 मोलारिटी सेकंड होछि 50 मोलारिटी थर्ड होछि 0.005 मोलारिटी एंड फोर्थ होछि 0.5 मोलारिटी एटा होछि क्वेश्चन टा क्वेश्चन ठीक लिखी थी ना ठीक है लिखी थे देखी लिखी लिखी थी तो गुड मॉर्निंग ठीक है चला तो गुड मॉर्निंग अरे गुड इवनिंग कह देते अपन चला चला तो हमको क्वेश्चन रे या दिया है ठीक है तो क्वेश्चन टा देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल केते जन को बुझी आसला केते जन को बुझी आसलानी कि एठी एक्चुअली करिवर कोन अछि कंसंट्रेशन देछि फिर मोलारिटी पचार छी एटा तो पूरा गजब क्वेश्चन टा 0.005 मोलारिटी बस बढ़िया आपनकर तो आंसर ही बाहर गेला सी सी केमिस्ट्री प्ले तो करता बेटा भाई ऑप्शन सी जो मैंने केमिस्ट्री जानते से मैंने भी करता है ऑप्शन सी तो ये ताले करबा कोन देखंतु अच्छा केते जन को बुझी आसलानी क्वेश्चन टा आंसर तो बहुत जन बाहर कर देले ठीक जो मैंने बाहर कले बहुत ही बढ़िया ठीक अछि बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा को बुझी आसलानी हमको कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दे रही इन द फॉर्म ऑफ ग्राम पर लीटर ठीक अच्छे ग्राम पर लीटर रे हमको कंसंट्रेशन दे रही मोलारिटी पचार तो मोलारिटी रे हमें कौन बाहर करती मोलारिटी रो यूनिट टा के कहबे ग्राम पर लीटर टा कहार भी नुह ठीक अच्छे ग्राम पर लीटर टा कहार भी नुह सेटा से गोटे एमतिया दे दी माने गोटे लीटर रे आपणकर गोटे सॉरी गोटे लीटर रे 0.9 ग्राम रो आपणकर ग्लूकोज अछि एटा से कहूची तो मोलारिटी जतबेला हमें बाहर करंती मोलारिटी रो यूनिट कोन मोलारिटी रे हमें करंती मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर एटा करंती अच्छा तो मोल जो हमें बाहर करंती मोल रो फार्मूला कोन कहंतु मोल रो फार्मूला हो जे आपनकर ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ना गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास एटा तो फार्मूला ना गिवन मास बाय डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ज्योमेट्रिक मीन सुनी कहबे कि कोन है ज्योमेट्रिक मीन हां तो एटी देखो तो गिवन मास केते अछि गिवन मास होछि 0.9 ग्राम तो एटा हेला 0.9 ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते हेबो ग्लूकोज रो 180 ग्राम हेबो ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम हेजबो इनटू 1 लीटर तो अपन मन को ऑलरेडी दे दी तो 1 लीटर लिखे किसी दरकार नहीं तो ए जो वैल्यूटा पाइबे ना ए वैल्यूटा हेजबो आपनकर नंबर ऑफ मोल और लीटर तो ऑलरेडी डिवाइड करके से दे दी तो कामटा आउरी सहज हो गला तो 0.9 डिवाइडेड बाय 180 जदी करबे तो एटा इज 0.005 एटा इज नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर तो एटा में पाइ देबे 0.005 मोलारिटी तो एटा होचे क्वेश्चन टा बुझी पाले जे भी सेंड करथले क्वेश्चन टा चलंतु भलो थिला क्वेश्चन टा
चलो एबे ताले पढ़िबा हमें केमिकल रिएक्शन ठीक अछि केमिकल रिएक्शन तो मु स्टार्ट करूची ताले ठीक रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो जाई बोले स्टाइकियोकेमिस्ट्री पढ़ा हबो स्टाइकियोकेमिस्ट्री पढ़ाई सलाणी आपण जानि परलेनी आउ स्टाइकियोकेमिस्ट्री कोन स्टाइकियोमेट्री ना केमिस्ट्री कोन माने आपण सेडो संधि विच्छेद कर देले स्टाइकियोमेट्री टाको स्टाइकियो अलगा कर देले केमिस्ट्री अलगा कर देले तो देखो जितेबाला भी आम केमिकल रिएक्शन कथा कहते तो आम प्रीवियस क्लास रे टिके पढ़ी गोटे टर्मिनोलॉजी केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आम पढ़ी हाँ कि नहीं कहतु केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज पढ़ी तो फिजिकल चेंज आम क्या कहूला केमिकल चेंज आम क्या कहते फिजिकल चेंज आम से सब चेंज को कहते जो थे कि आमर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रो आपनकर आइडेंटिटी लूज हो नथिला सेटा को आम कहते फिजिकल चेंज सिमिलरली केमिकल चेंज आम केतेबेले कहते जेतेबेले कि आम से जिनसटा को ही ओरिजिनल सब्सटेंस रु गोटे न्यू सब्सटेंस को चेंजेस कर दोथिले तापर जदी हमर आमे तार चेंजेस को स्टडी करथिले ताको आमे कहथिले कि केमिकल चेंजेस हेछि ठीक केमिकल चेंजेस हेछि नोट चाहिले लिखि परिबे अदरवाइज मु तो सेंड कर देबे पीडीएफ ठीक अछि बट थ्योरी पूरा पूरा थ्योरी अछि क्लास ताजी एमती किछ नै कि आपन को लागेबो हिस्ट्री पढुछन ठीक अछि तो एटा होची केमिकल चेंजेस माने जेतेबेले गोटे ओरिजिनल सब्सटेंस आपनकर पूरा ओरिजिनलिटी लूज कर दबो ठीक अछि माने ओरिजिनल सब्सटेंस रु गोटे न्यू सब्सटेंस को चेंज हे जिवो तो सेतेबेले हम कहबा कि जो हमर सब्सटेंस अछि से सब्सटेंस ता कोन होची केमिकल चेंज होची राइट जितेबेले भी कोनोसी सब्सटेंस रे केमिकल चेंजेस हबो तो हम कहबा कि से सब्सटेंस रे कोन होची केमिकल रिएक्शन होची हो कि नहीं तो एटा ही होची आपनकर केमिकल रिएक्शन रो डेफिनेशन मींस कोन जदी गोटे सब्सटेंस रे आपनकर कोन होची कोनतु केमिकल चेंज होची दैट मींस हम एटी कहि परिबा ताहाले से सब्सटेंस रे आपनकर केमिकल रिएक्शन होची अरे रिकॉर्डिंग होची मु भी टिके डेरी पे कंफ्यूज हे गली कि रिकॉर्डिंग होची या फिर होनी तो दैट मींस तार कौन कौन चेंजेस हो देखो तार नेचर चेंज हो जिवो तार आइडेंटिटी चेंज हो जिवो इनिशियल सब्सटेंस आपनकर समव्हाट चेंज हो जिवो माने कौन गोटे न्यू सब्सटेंस को चेंजेस हो जिवो एग्जांपल जेमति कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड ठीक अछि तो सेटा भी होची गोटे प्रकार केमिकल चेंजेस फूड इज कुक्ड एटा भी होची केमिकल चेंजेस माने फूड एटा को आपण रांधी की बस तरकारी बनै सालेनी अब एबे आपण तरकारी रो चाहउचंती फिर से परिवाटा को बनिया तो इट इज नॉट पॉसिबल हमने से तार पूरा आइडेंटिटी लूज कर सारछि तो एठी हमें कहबा कि तार केमिकल चेंजेस हो जाइछि सिमिलरली फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी ठीक अछि खाई सारी कि हमें एनर्जी पाई सला परे से एनर्जी रो फिर से जदी हमें चाहिबे कि परिवा बनेबा तो इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल हां गोटे प्रकार हेई परिबो सेमति भी कि एनर्जी बनि सला परे आपण जाय कि फिर से चाष करिवे तो सेठी परिवा बनि परिबो सिमिलरली रेस्पिरेशन तो ए सब होची आपनकर केमिकल चेंजेस रो एग्जांपल्स या फिर केमिकल रिएक्शंस रो एग्जांपल्स राइट एउडा को पढिचन सब क्लास 10 रे तो देखंतु केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन को बुझिया पे हमें कोन करबा किछटा एक्सपेरिमेंट करबा ठीक अछि दि चारटा एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कोन कहूची हम बाहरे गोटे कोन अछि मैग्नीशियम अछि से मैग्नीशियम टाको हमें कोन करूछंती बर्निंग करूछंती जळौछंती तो जळया फल कौन हम सेटा आपनकर जळी के एबळे किछि पाउंस बनि जिवो तो से पाउंसटा को हमें कोन कहबा कोहंतु पाउंसटा को हमें कहबा मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक सेटा होची हमर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तो एठी ऑब्जर्वेशन गुडा को लिखा हिची देखंतु यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर तो सेटु गोटे हमको व्हाइट पाउडर मिलिबो से व्हाइट पाउडर टाको हमें कोन कहबा मैग्नीशियम ऑक्साइड कहबा इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ता हमें पाइले मैग्नीशियम ऑक्साइड ता फॉर्मेशन केमती हला कहंतु फॉर्मेशन आपनकर जो मैग्नीशियम रिबन ता नैथिले आ जो ऑक्सीजन थिला आपनकर सराउंडिंग रे से डेटा भितर रिएक्शन हला आ सेठो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिया पय मिलला ठीक ओके तापर आसंतु नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कौन कहूची देखंतु
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहूँ कि आम पाखे कौन अच्छे आम पाखे जिंक ग्रान्यूल्स अच्छी जिंक ग्रान्यूल्स माने कौन कई कहि पारबे जिंक ग्रान्यूल्स रो केमिकल नेम कौन जिंक ग्रान्यूल्स रो केमिकल नेम कौन जिंक ग्रान्यूल्स माने होची जिंक ठीक अछि जो हमें सॉलिड जिंक ता नउछंती ना सेटा भी कुआ जाय आपनकर जिंक ग्रान्यूल्स तो से जो जिंक ग्रान्यूल्स अच्छे से जिंक ग्रान्यूल्स टाको हमें कौन कले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित हमें रिएक्शन कराइले जेतेबेले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित हमें रिएक्शन कराइले तो सेठू कौन फॉर्मेशन हबो कहंतु सेठू फॉर्मेशन हबो आपनकर प्रथम तो फॉर्मेशन हबो आपनकर कौन देखंतु जिंक क्लोराइड जदी मने करंतु एटी दी टाइप रो रिएक्शन अछि ठीक अछि दीटा रिएक्शन लिखाई छी बोलते बुझंतु आमे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कले गोटे जिंक नेले ठीक अछि आउ कौन नेले आमे नेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जदि आमे जिंक टाकू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्शन करेबा तो सेठू हमकु कौन मिलिबो जिंक क्लोराइड मिलिबो ZnCl2 एंड HCl मींस हाइड्रोजन गैस मिल जिवो ठीक अछि मींस क्लोरीन आउ जिंक मिसी के आपनकर जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन करबे आउ जो हाइड्रोजन टा रहि जिवो सेटा आपनकर गैस बनि की कोन हिजबो बाहर जिवो ठीक अछि ताको हमें कहउतंती हाइड्रोजन गैस सिमिलरली जेतेबेले हमें जिंक टाकू कोन करबा देखंतु जिंक टाकू जेतेबेले हमें सल्फ्यूरिक एसिड माने H2SO4 सहित रिएक्शन करेबा तो सेकेंड केस रे कौन फॉर्मेशन हबो सेकेंड केस रे आपनकर Zn टा SO4 सहित रिएक्शन करबो ठीक अछि तो एठो हमको मिल जिवो ZnSO4 माने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलिबो तो एठी देखंतु ऑब्जर्वेशन रे कौन लिखा है when zinc granules react with a dilute hydrochloric acid or a dilute sulfuric acid डेटा देखो रिएक्शन अछि पूरा एमसीआईटी बहिरो छापी छी एगुडा को ठीक अछि तो हमको कोन मिलिबो देखंतु जिंक क्लोराइड मिलिबो एंड जिंक सल्फेट मिलिबो ता सहित हाइड्रोजन गैस मिलिबो बट सेटा जो बाहरिबो सेटा आपनकर इवॉल्व हबो विथ एन इफरवेंस माने कोन वर्ड गुडा को खाली टिके टिके जानि के रखन दे सब ठीक अछि नले ए वर्ड गुडा को बहुत ही प्रॉब्लम करे इफरवेंस माने कोन की कोन केमिस्ट्री पिला जे अछन से माने जानि थिबो ठीक इफरवेंस माने आपनकर देखंतु जो हाइड्रोजन गैस ता बाहरिबो ना सेटा केमती कि बाहरिबो आपनकर कहंतु बबल से कि बाहरिबो बस तो से जो बबल से कि बाहरिबो ना से प्रोसेस ता कोई कुआ जाय इफरवेंस ना सेटा कुआ जाय इफरवेंस बुझि पाले तो टर्मिनोलॉजी गुडा को टिके टिके डिफरेंट आसे थोड़ा थोड़ा बुझा पड़ेनी तो सेट में एगुडा को बेसिक सब जानि के रखंतु पॉप अप साउंड करके बाहरिबो बबल्स तयारी करबो दैट इज कॉल्ड इफरवेंस तापरे नेक्स्ट देखंतु एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रे कोन हो हम पाखरे कोन अछि देखंतु हम पाखरे अछि पोटेशियम आयोडाइड रो केमिकल फार्मूला हे गेला Ki आ गोटे अछि हम पाखरे कोन देखंतु लेड नाइट्रेट ता आपनकर होउछि कोन येलो कलर रो सॉल्यूशन ता आ पोटेशियम आयोडाइड ता होउछि आपनकर ए टाइप रो ठीक अछि वाटर टाइप रो देखिया पई तो जतेबेले हमें दीटा को मिक्स कर दबा ठीक अछि पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को हमें मिक्स करबा तो से जगह रे फॉर्मेशन कोन होबो देखंतु हम पाखरे अछि पोटेशियम नाइट्रेट PbNO3 whole twice plus sorry lead nitrate that is PbNO3 whole twice and potassium iodide तो एमाने जेतेबेले रिएक्शन करबे कोन फॉर्मेशन करबे तो एठु हमें पाइबा कोन देखंतु एठु हमें पाइबा पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट पाइबा KNO3 ठीक अछि पोटेशियम ता आपनकर नाइट्रेट आयन सहित कंबाइन हबो तो हमको मिले जबो KNO3 आउ जो लेड अछि से कोन करबो आयोडीन सहित कंबाइन हे कि से लेड आयोडाइड फॉर्मेशन करबो दैट इज PbI2 तो एटा जो रहइबो ना PbI2 एटा आपनकर येलो कलर जो आपण देखिया पे पाउछन ना एटा आपनकर तळे बसि जिवो दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करबो ठीक अछि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हे जिवो बाकी रहइबो हमरो KNO3 दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट तो एटा हे गेला एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बुझि पाले तो ये मु एगुड़ा कहीं करोची कहतु एगुड़ा पूरा आपंकर एग्जांपल्स रे लिखा थिला ठीक अछि एनसीईआरटी बुक रे बट क्वेश्चन जतले पचारे ना से आपन को से जो आपन को देई थाए ना एक्सरसाइज गुडा को जो देई थाए साइड रे से गुडा को ही से आपन को क्वेश्चन रे पचार दबो तो से गुडा को बहुत टाइम रे छाडी दियंती बहुत जण तो से गुडा को आपन को लिखि के रखिया पे पड़बो जेमति कि ए सब रिएक्शन गुडा को आपन को लिखि के रखिया पे पड़बो ठीक आ एग्जाम रे पढिले एमती नै कि आपन कहबे कि सर किसी शॉर्टकट अछि या पे नै किसी शॉर्टकट नै
या को आपन को मने रखिया पे पड़िबो काहे कि सेठी आपन को प्रोडक्ट दिया जीवनी रिएक्टेंट दिया जीवनी कि आपन रिएक्शन करबे आ प्रोडक्ट बाहर करके कहबे बस जहां मने थिबो सेटा को ही सेठी लिखिबे ठीक। तो ये हेगला एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये जो तीनटा एक्सपेरिमेंट आमे कले ठीक अछि तीनटा एक्सपेरिमेंट आमे कले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकंड एक्सपेरिमेंट जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड विथ हाइड्रोजन गैस और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो आमे कले ठीक अछि सेथरो हमको प्रेसिपिटेट मिलला प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलला। तो ये तीनटा एक्सपेरिमेंट रे आमे ऑब्जर्वेशन कोन कले कोहंतो तीनटा जको एक्सपेरिमेंट रे आमे ऑब्जर्वेशन कोन कले आमे ए ऑब्जर्वेशन कले कि तीनटा जाको आपणकर होची केमिकल रिएक्शन ठीक अछि बिकॉज़ सेतरे केमिकल चेंजेस होची न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होची बट सेतरे चेंजेस कोन कोन होची देखंतु प्रथम कथा तो स्टेट चेंजेस हो जाउची आपणकर गोटे स्टेट रो आ गोटे स्टेट को चेंज हो जाउची स्टेट चेंज बोली केमते जानले जेमति कि हमें नेइथिले कोन देखंतु आपणकर लेड नाइट्रेट नेइथिले लेड नाइट्रेट होची गोटे येलो कलर रो सॉल्यूशन ता ठीक अछि सॉल्यूशन रो कोन फॉर्मेशन हला प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हला माने सॉलिड फॉर्मेशन हे गला। तो आपण कहि परिबे कि हम पाखरे थिला लिक्विड लिक्विड रो फॉर्मेशन हे गला प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्मेशन हे गला। तो स्टेट रे चेंजेस हे गला सिमिलरली कलर रे चेंजेस होती कि नै कोहंतु कलर भी चेंजेस होती जेमति कि मैग्नीशियम ता थिला आपणकर सिल्वर कलर ताको जाली देले तो सेटा व्हाइट कलर रो फॉर्मेशन हे गला कलर चेंजेस हे गला। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस जिंक क्लोराइड जेतेबेले फॉर्मेशन हैला हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हैला तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस तापरे हमें कोन देखले चेंज इन टेंपरेचर सब रिएक्शन रे आपण देखिबे कि टेंपरेचर किछि ने किछि चेंजेस हेइतेबो। तो एई सब रो हमें कोन देखि अपन पाइले देखंतु हमें जहां भी सब एक्टिविटीज कले सेथरो हमें देखिले कि एई सब आपणकर चेंजेस होची तो जेतेबेले भी आपण माने कोनोसे भी माने चेंजेस करबे तो से चेंजेस रे जदी एई सब आपणकर चेंजेस होची स्टेट कलर गैस टेंपरेचर दैट मींस हमें कहबा कि से जगह रे आपणकर केमिकल रिएक्शन होची मोस्ट प्रोबेबली एई सब जेतेबेले हुए तो सेतेबेले केमिकल रिएक्शन ही हेइथाय ठीक अछि। तो बर्तमान देखो नेक्स्ट होची कि हमें जो केमिकल रिएक्शन टा पढ़िले केमिकल रिएक्शन टा को रिप्रेजेंट करिया पय हम पाखरे कोन अछि मेथड्स रहिछि जेमति कि हमें एबे कोन करतले लेखि कि करतले मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एटा को जदि हमें सेंटेंस रे लिखुछन्ते डिस्क्राइब करूछन्ते तो डिस्क्राइब करबाटा टिके डिफिकल्ट ना सब जगह रे जदि हमें डिस्क्राइब करि करि लिखिबा टिके डिफिकल्ट हबो डिस्क्रिप्शन दबाटा डिफिकल्ट हबो। तो ताको जदि हमें शॉर्टकट करके कंसाइज वे रे लिखि परिबा तो सेटा सबुठारो यूजफुल हे परिबो आउ हमें बहुत कम जगह रे बहुत सारा अधिक जिंस को रिप्रेजेंट करि परिबा देखि परिबा। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग ठीक अछि सेटा लॉन्ग ही जाउची तो याकू हमें कोन कर परिबा शॉर्टर फॉर्म रे लिखि परिबा। तो से जो शॉर्टर फॉर्म रे लिखंती सेटा को कोन कहै जे सेटा को कहै वर्ड इक्वेशन को कहै एग्जांपल जेमति कि हमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक अछि। तो ये जो आपण माने देखुचंती लेफ्ट साइड रे जो हमर डेटा में जिंस नै चंती गोटा होची मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ए डेटा जो नै चंती याकू कोन कहै जे याकू कहै जे रिएक्टेंट आ जोटा हमकु रिएक्शन परे मिलुचे सेडो कहै जे आपनकर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मधरे गोटा आपण देखिया पाई पाइबे कि एरो आमे बनै थांती से एरोटा कोन करे से एरोटा आपण मानकर सब बेले प्रोडक्ट आडो को डायरेक्ट करिथाय माने से आपनकर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे कहारो केमिकल रिएक्शन रो ठीक अछि केमिकल रिएक्शन रो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे दैट मींस ए डेटा कंबाइन होछंती आ एटा फॉर्मेशन होछि बोली कि आपनकर एरोटा रिप्रेजेंट करूछि जदि मु मने करंतु एमटिया बनै थांती ई जो एरोटा अछि ना एमटिया न बनै कि मु सपोज करंतु एमटिया बनै थांती या माने से कोन रिप्रेजेंट करि थांता या माने हमें ए टू ए कहि पारि थांते कि हम पाखरे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अछि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जते बेला हमें ब्रेक करूछंती तते बेला हमको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलुछि ए टाइप रो हमें कहि थांते ठीक अछि। तो सेते बेला हमें राइट रो लेफ्ट आडो को जाई थांते तो दैट मींस ताले एरोटा ऊपर हमर डिपेंड करूछि रिएक्शन टा कुआडे जाउछि कुआडे न जाउछि सेटा हमें जानि परिबा ठीक अछि। हमें केवल लेखारो या फिर वर्ड को देखि कहि परिबानी कि कोटा को हमें नै छै आ कोटा फॉर्मेशन होछि सेटा हमें एरोटा को देखि कि जानि परिबा कि आपनकर कोटा को आपण ओरिजिनली नै छथि आ कोटा को आपण फॉर्मेशन करूछथि सेटा हमें जानि परिबा बाय यूजिंग दिस एरो। तो एटा को बेसिकली सेट पई कोआ जाय कि आपनकर एरोटा कोन करे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे केमिकल रिएक्शन बुझी गले। तो केमिकल रिएक्शन टा को ताले शॉर्टकट फॉर्म रे लिखिया पे हमें कोन करूछथि वर्ड इक्वेशन को यूज करूछथि। तो तापरे वर्ड इक्वेशन टा जो हमें यूज करले ना तो एथिरो भी किछि ने किछि डिमेरिट्स रहि जाय छै ना एथिरो भी किछि ने किछि डिमेरिट्स रहि जाय छै कोन डिमेरिट्स अछि कोहंतु
एठी आमे जो नौछंती मैग्नीशियम ऑक्सीजन आमे खाली एतिकी जानि परछंती कि आमे को जिंसटा को नै छंती आ कोन फॉर्मेशन करूछंती बट केते अमाउंट रो नै छंती को फॉर्म रे नै छंती सॉलिड फॉर्म रे लिक्विड फॉर्म रे गैसेस फॉर्म रे या फिर एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म रे को फॉर्म रे नै छंती सेटा आमे एक्चुअली जानि पर नांती ठीक अछि हमहु ता विषय रे किछि भी आईडिया मिलुनी तो सेति पय आमे एटा को आहुरी कंसाइज वे रे लिखिबा एंड आहुरी अधिक यूजफुल करिया पे आमे कोन करबा सिंबॉलिक फॉर्म यूज करबा फार्मूला यूज करबा ठीक अछि तो देखो केमिकल इक्वेशन कैन मेड मोर कंसाइज या को आहुरी कंसाइज करबा एंड आहुरी यूजफुल करिया पे आमे कोन यूज करबा केमिकल फार्मूला को यूज करबा इंस्टेड ऑफ वर्ड वर्ड बदलले जदी आमे कोन करबा तार फार्मूला को यूज करबा तो सेटा हम पय मोर बेनिफिट हबो ठीक अछि जेमति कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड तो एटा को हम लिख परिबा फार्मूला यूज करके Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO ठीक अछि तो ये आपण कहि परबे कि ताले मैग्नीशियम हमें गोटे माने गोटे एटम नै छंती ऑक्सीजन हमें डेटा एटम नै छंती आ फॉर्मेशन कोन हला देखंतु आपनकर मैग्नीशियम ऑक्साइड गोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हला तो एथिरे जदी आपण माने देखिबे नंबर ऑफ एटम ठीक अछि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड रे समान अछि कि नै ऑक्सीजन डेटा अछि एटी ऑक्सीजन गोटे अछि मैग्नीशियम गोटे अछि तो ऑक्सीजन रो नंबर ता समान होनी तो ऑक्सीजन रो नंबर टा जदी समान होनी दैट मींस हमें कहि परबे कि ताले बोथ साइड रे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रे कोन मास इक्वल हबो कि मास तो इक्वल हबोनी काहे कि आपण माने गोटा जानिथिबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जेतिकी अमाउंट रो सब्सटेंस नेबे सेतिकी अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो एमती तो हबोनी कि आपण सपोज करंतु कि 10 ग्राम रो सब्सटेंस नेले आ सेठो आपण को 5 ग्राम रो सब्सटेंस मिलबो बाकी 5 ग्राम आपण को उडी की पळे जेबो सेमती तो पॉसिबल हबोनी जदि हमें 10 ग्राम रो सब्सटेंस नउछन्ते सेठो हमको 10 ग्राम रो ही प्रोडक्ट मिलबो राइट तो एटा होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो एटो ताले हमें कहि परिबा कि ए जो आपनकर रिएक्शन ता अछि बा ए जो इक्वेशन ता हमें लिखि छन्ती ए इक्वेशन ता होची अनबैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज़ बोथ साइड रे हमरो कोन होची मास ता इक्वल है कि नहीं ठीक so if the number of atoms on each element is not same on the both sides जदि नंबर ऑफ एलिमेंट समान होनी तो इक्वेशन टा कोन हेजबो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हेजबो बिकॉज़ द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन तो ए टाइप रो इक्वेशन को कोन कुआ जाय अनबैलेंस्ड इक्वेशन कुआ जाय और कोन कुआ जाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कुआ जाय ठीक अछि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन माने जो इक्वेशन टा केवल आपण मान को एलिमेंट विषय रे आईडिया दबो ताको कुआ जाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ठीक अछि एग्जैक्ट नंबर आपण को बते परिबनी कि केते हमें नै छंती केते हमको फॉर्मेशन होची प्रोडक्ट ओके तो वर्तमान देखंतु ए जो हमें पढिले हमरो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सेथिरे हमें देखिले कि बैलेंस तो नाही तो बैलेंस जदि नाही ताले हमकु बैलेंस करिया पे पड़िबो तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन तो एठी गोटे देखंतु आपनकर केमिकल इक्वेशन ता लिखा हैछि ए केमिकल इक्वेशन ता देखि कोंतु कि बैलेंस अछि या फिर बैलेंस नाही एटा को देखि कोंतु बैलेंस अछि या फिर बैलेंस नाही जदि हमें देखिबा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जदि हमें देखिबा देखंतु Zn गोटे अछि एठी भी Zn गोटे अछि हाइड्रोजन डेटा अछि एठी भी हाइड्रोजन डेटा अछि सल्फर गोटे अछि ऑक्सीजन चारटा अछि तो सब गुडा को समान अछि लेफ्ट हैंड साइड रे जति के अछि राइट हैंड साइड रे भी सेति के अछि ता माने ए इक्वेशन ता आपनकर बैलेंस हेई के अछि ऑलरेडी तो जोटा बैलेंस हेई के अछि ताकू तो हमें करिया किछि दरकार नै ठीक अछि तो एटा बैलेंस हेई के अछि ताले चलंतु तो फिर जोटा अनबैलेंस अछि ताकू करबा बे ताले बैलेंस ठीक अछि तो नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट इक्वेशन ता Fe plus H2O gives rise to Fe3O4 plus H2 अच्छा एठी मु जो इक्वेशन गुडा को आपण मन को लेखौछि ना से इक्वेशन गुडा को आपण माने समस्त मने रखबे ठीक अछि जेमति कि जिंक ता जेतेबेले सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूछि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करूछि जोटा कि हमें पूर्वरु पढितले ठीक अछि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रे पढितले ना एटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होछि बस तो ये सब आपण मन को रिएक्शन गुडा को माने तारो इक्वेशन गुडा को मने रखिया पय पड़िबो तबे देखंतु नेक्स्ट होचे कि Fe टा को जेतेबेले हमें H2O सहित रिएक्शन करूथंती हमकु कोन मिलछि Fe3O4 H2 तो ये जो Fe3O4 अछि यार केमिकल नेम ता कोन कहि कहि परिबे Fe3O4 एकु कोन कुआ जाय याकु कुआ जाय फेरिक ऑक्साइड एउडा को लिखि के रखंतु बहुत जण जानि न थांती प्रॉब्लम बहुत हुए ठीक अछि फेरिक ऑक्साइड तो फेरिक ऑक्साइड ता कहार फार्मूला ता कोहंतु आपनकर जो रस्ट लागि जाय ना रस्ट लागि जाय आयरन रे सेटा को आ जाय फेरिक ऑक्साइड
तामाने आयरन टाको जेतेबेले वाटर सहित आपण रिएक्शन करेबे तो सेठु हमको फेरिक ऑक्साइड मिले ठीक एठी जदि आपण देखिबे रिएक्शन टा आपनकर बैलेंस अछि या फिर अनबैलेंस अछि देखंतु भल से Fa टा गोटे अछि एपटे तीनटा अछि ऑक्सीजन टा गोटे अछि एपटे चारटा अछि हाइड्रोजन डेटा अछि एपटे डेटा अछि दैट मींस अनबैलेंस अछि अनबैलेंस जदि अछि ताको बैलेंस केमति करबे कोंतु तो बैलेंस करिया पई हेले फर्स्ट ऑफ ऑल ई सब रे आपण माने बॉक्स बनै देबे ठीक अछि तो बॉक्स बनेबाटा कंपलसरी नुह जो माने बिगिनर थानते समान को पई कोआ जे बॉक्स बनै दियंतु बॉक्स बनेबा माने कोन बॉक्स बनेबा माने होची कि हमें ये जो एलिमेंट अछि यार भितरे हमें किसी भी चेंजेस करबा नहीं जहां भी चेंजेस करबा जहां भी मल्टीप्लाई करबा सेटा हमें बाहर मल्टीप्लाई करबा ठीक अछि सिमिलरली H2O रे देखंतु भितरे जो एलिमेंट गुडा माने नंबर टा लिखा है जेमति कि हाइड्रोजन डेटा लिखा है ऑक्सीजन गोटे अछि तो हमें भितर एलिमेंट को चेंजेस करबानी जहां भी मल्टीप्लाई करबा बाहर करबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बनै देले या फिर बॉक्स जदि न भी बनाउछंती माइंड रे आपन को रहबा दरकार कि हमें एठी बॉक्स बनै दैछे ठीक अछि बॉक्स बनै दैछे माने हमें ता भितर इनसाइड द बॉक्स किछि भी चेंजेस करि परिबा नाही तापरे नेक्स्ट काम कोन करबे नेक्स्ट काम होची कि आपण माने देखिबे कि एठी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भितर देखिबे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहार अछि तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहार अछि देखंतु ऑक्सीजन रो अछि ऑक्सीजन रे चारटा अछि तो हमको कोन करिवार अछि फर्स्ट जहार मैक्सिमम नंबर थिबो ताको बैलेंस करिया को पड़िबो ठीक अछि तो देखंतु ऑक्सीजन एपटे चारटा अछि एपटे गोटे अछि तो हमें कोन कर परिबा 84 जदि मल्टीप्लाई कर देबो तो ऑक्सीजन 4 हे जिवो देखंतु लेफ्ट हैंड साइड रे भी 4 हे जिवो राइट हैंड साइड रे भी 4 हे जिवो तो ऑक्सीजन बैलेंस हे गला ठीक तापरे नेक्स्ट देखंतु आपनकर मैक्सिमम नंबर कोन अछि ऑक्सीजन हे साला परे तापरे नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर की आसी गला हाइड्रोजन आसी गला एंगना एठी हमें 4 मल्टीप्लाई कर देले 4 जदि मल्टीप्लाई करले तो हाइड्रोजन हे गला आपनकर 8 एपटे हे गला 2 कौन कहते हाइड्रोजन अधिक हो गला कि नहीं हो गला तो ये हमको ताहले राइट हैंड साइड रे हाइड्रोजन को बैलेंस करिया पड़िबो तो केमती करबा राइट हैंड साइड रे हमें 4 मल्टीप्लाई कर देबा जदी राइट हैंड साइड रे हमें 4 हाइड्रोजन पाई जेबा सॉरी 4 तो नो 8 हाइड्रोजन पाई जेबा तो एटो गोटे जिंस देखंतु हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गला ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गला तापरे की रहिला आपनकर Fe रहिला तो Fe टा देखंतु राइट हैंड साइड रे 3 नंबर अछि लेफ्ट हैंड साइड रे गोटे अछि तो हमें कोन करबा लेफ्ट हैंड साइड रे 3 मल्टीप्लाई करबो तो वर्तमान इक्वेशन टा बैलेंस हो गला तो एटा हे गला आपनकर पूरा फेयर बैलेंस्ड इक्वेशन 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2 ता सहित देखंतु एठी आपनकर SG ए सब जो लिखा है ए सब कोन ए सब तार स्टेट को रिप्रेजेंट करू माने आयरन टा सॉलिड स्टेट रे अछि H2O टा गैसियस स्टेट रे अछि तापरे Fe3O4 टा भी सॉलिड स्टेट रे अछि आ H2 टा आपनकर गैसियस फॉर्म रे अछि एटा को बेसिकली से रिप्रेजेंट करू ठीक बुझी पाले केमती गोटे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिया जानि छंती सब जिंस बस खाली हमें रिकॉल करू ठीक अछि बिकॉज़ क्लास 10 रो ए सब पाठ गुडा तो तापरे नेक्स्ट देखंतु यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम तो बहुत टाइम रे आपण माने देखिबे कि केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को मेंशन करंती नहीं बिकॉज़ सेटा को जदी स्पेसिफिक देइनी कि हमको मेंशन करिबार अछि तो से पर्यंत हमरो मेंशन करियाटा किसी जरूरी नुह जे पर्यंत से मेंशन करनी जदी मेंशन कर देला तो दबाटा कंपलसरी ठीक तापर नेक्स्ट देखंतु sometimes the reaction conditions such as temperature pressure catalyst etc for the reactions are indicated above or below the arrow in the equation for example तो ए सब आपण माने रिप्रेजेंटेशन गुडा को जानि के रखंतु काहे कि हम जेते आगो को प्रोसीड करबा ना सेते बेले ए सब जिंस आपण देखिया पे पाइबे एठी हमें लिखिले कोन देखंतु रिएक्टेंट लिखिले एपोटे प्रोडक्ट लिखिले एरो ऊपर हमें गोटे किछि लिखि दियंते जेमते कि 340 atm ठीक अछि सिमिलरली हमें तळे लिखि दबा कोन देखंतु सपोज करंतु हमें एठी लिखि देले 273 केल्विन लिखि देले या फिर हमें लिखि देले सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो ये सब जो हमें लिखु जंदे ये सब कोन ये सब होते आपनकर टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट का को जे कोंतु कैटलिस्ट होची एम्पीयर सब्सटेंस जे कि रिएक्शन रो रेट एटा को इंक्रीज कर दिए या फिर डिक्रीज कर दिए बट से केबे भी रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करेनी ताको को जे कैटलिस्ट ठीक अछि ऑर्गेनिक रे आपण देखिबे कि कैटलिस्ट बहुत सारा आसीबो निकेल हबो कैटलिस्ट निकेल प्लैटिनम पैलेडियम ए सब को यूज करबे आपण एज ए कैटलिस्ट जो माने रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करबेनी बट रिएक्शन रो रेट एटा को बढ़ाई देबे ठीक अछि जोटा स्लो होतो ताको स्पीड कर देबे जोटा बहुत ही फास्ट थिबो ताको स्लो कर देबे
एटा होची कैटलिस्ट रो काम। जेमति कि हमें एठी कोन कले कार्बन मोनोऑक्साइड नेले, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करेले, एठी जो लिखा है 340 एटीएम। 340 एटीएम माने कोन? एटीएम माने कोन? पैसा बाहर करबा एटीएम नहीं। एटीएम माने होची एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटा प्रेशर को शो करूची। तो 340 एटीएम। तो जते बेला हमें कोन करबा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस सहित रिएक्शन करबा, तो सेते बेला हमको कोन मिलबो देखंतु, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। एटा कहि परबे आपण मिथाइल अल्कोहल लिखि के रखंतु। ठीक अछि, मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली जते बेला हमें कोन करबा देखंतु, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर प्रेजेंस रे रिएक्शन करेबा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमको सेटू कोन मिलबो, हमको सेटू मिलबो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो एटा ए रिएक्शन रो नाटा कोन? एडो कोन कहै छै? रेस्पिरेशन प्रोसेस ता, जो थे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सॉरी ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्मेशन हबार प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस ना रेस्पिरेशन कहले। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन रे तो एनर्जी बाहरिबो ना, ग्लूकोज रो डिकम्पोजिशन हबो एंड एनर्जी बाहरिबो। तो ईटारो फेमस ना होची फोटोसिंथेसिस। सेगुड़ा को मन रखिथे। ठीक अच्छे, फोटोसिंथेसिस कोटा कोटा रेस्पिरेशन लेकिन से डायरेक्टली क्वेश्चन दे दबो आपन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टा कोन। तो जणा थबो दरकार फोटोसिंथेसिस रे की थाए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सेटू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर। तबे देखंतु जहां पे हमें पढिले, ठीक अछि, बैलेंसिंग रिएक्शन पढिले, जहां पे हमें पढिले, तो ता ऊपर बेस्ड एमसीईटी बेस्ड क्वेश्चन देखंतु, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन पाई बैलेंस इक्वेशन टा लिखिबा। देखंतु फर्स्ट हमको कोन दिया छै, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो याको जदि हमें लिखिबा तो कोन लिखिबा पे पाइबा कोंतु? याको जदि हमें लिखिबा तो कोन लिखिबा पे पाइबा? फर्स्ट रिएक्शन टा जदि हमें लिखिबा, हाइड्रोजन टा को हमें H2 लिखि परिबा, क्लोरीन टा को हमें कोन लिखि परिबा? Cl2 लिखि परिबा। तो जते बेले माने कंबाइन हेबे तो कोन फॉर्मेशन करबे? 2HCl फॉर्मेशन करबे। तो देखो रिएक्शन टा बैलेंस हे गेला, H2 Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl, इक्वेशन बैलेंस। तापरे देखंतु सेकंड इक्वेशन कोन दिया छै, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रो केमिकल फार्मूला टा कोन कोन? बेरियम क्लोराइड रो केमिकल फार्मूला टा कोन तो समझ। बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक अछि, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट रो केमिकल फार्मूला कोन? Al2SO4 होल थ्राइस। एटा होची एल्युमिनियम सल्फेट रो केमिकल फार्मूला। बिकॉज एटा एमटी हबो, देखंतु एल्युमिनियम जो थाए ना सेटा होची 3+ चार्ज, और जो सल्फेट ता थाए सल्फेट ता होची आपनकर 2- चार्ज। तो एठी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोन करिया पय पड़िबो, चार्ज को बैलेंस करिया पय पड़िबो। तो एठी आपण 2 मल्टीप्लाई जदी कर देबे तो एटा हे जिवो 6+ चार्ज, एठी जदी 3 मल्टीप्लाई कर देबे तो एटा भी हे जिवो 6+ चार्ज। तो एटा को बेसिकली लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस। बुझी गले? तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस को जते हमें कंबाइन करबा तो कोन फॉर्मेशन हबो? एटू फॉर्मेशन हबो बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट रो फार्मूला कोन हे जिवो? बेरियम सल्फेट रो फार्मूला हे जिवो BaSO4। ओके, तापर नेक्स्ट कोंतु एल्युमिनियम क्लोराइड रो केमिकल फार्मूला कोन आसीबो? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक अछि, एल्युमिनियम क्लोराइड रो कोन हे जिवो? AlCl3। तो एटा गेला एल्युमिनियम क्लोराइड। जदि आपण मानको फार्मूला टा बुझी न आसीबो ना तो एटा को एमती लिखि परिबे। देखंतु एल्युमिनियम ऊपर चार्ज केते थाए? 3+ चार्ज थाए। क्लोरीन ऊपर केते चार्ज थाए? -1 चार्ज थाए। तो हमको एटी 3+ चार्ज अछि, एटी -1 चार्ज अछि। याको जदि बैलेंस परिबर अछि, क्लोरीन सहित 3 मल्टीप्लाई करबा तो एटा हे जिवो आपनकर एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एबे एटा को बैलेंस करबा। देखंतु बैलेंस अछि कि एटा? नाही ना, बैलेंस नाही। तो ये देखो सल्फेट आयन टा आपनकर SO4 रे होल थ्राइस अछि, माने सल्फेट आपनकर 3 नंबर अछि, एपटे देखो आपनकर गोटे नंबर अछि। जदि बैलेंस करिवर अछि, राइट हैंड साइड रे 3 मल्टीप्लाई कर देबा तो देखो SO4 टा बे 3 हे गला।
SO4 टा 3 हे गला तो एटा बैलेंस हे गला तापरे नेक्स्ट का को बैलेंस करबा कोंतु तापरे हाईएस्ट नंबर कार अछि तापरे हाईएस्ट नंबर एल्युमिनियम रो अछि ठीक अछि देखंतु ताले एल्युमिनियम एपोटे 2 अछि एपोटे 1 अछि तो 2 मल्टीप्लाई कर दियंतु 2 AlCl3 तापरे का को बैलेंस करबे कोंतु बेरियम को बैलेंस करंतु बिकॉज़ बेरियम एपोटे 3 नंबर हे गला एपोटे गोटे नंबर अछि तो एटी 3 मल्टीप्लाई कर दियंतु इक्वेशन बैलेंस हे गला देखंतु ठीक है 3 बेरियम और 6Cl2 माने 6 क्लोरीन ही गला एल्युमिनियम डेटा SO4 तीनटा SO4 तीनटा बस हे गला एबे बैलेंस बस ठीक अछि तो कंप्लीटेड तापरे नेक्स्ट देखंतु थर्ड कोन दिया छि सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एटा तो करि परिबे सोडियम रो केमिकल फार्मूला हे गला Na वाटर हे गला H2O गिव्स राइज टू NaOH प्लस H2 बैलेंस अछि नहीं बैलेंस नहीं तो बैलेंस करिया पई कोन करबा ताले कोंतु बैलेंस करिया पई कोन करबा हाइड्रोजन डेटा अछि सॉरी हाइड्रोजन तीनटा ही गला ना हाइड्रोजन तीनटा ही गला तो एठी अपन 2 जदी मल्टीप्लाई कर देबे तो एटा हे जो हाइड्रोजन नंबर 4 हे जो तो एठी भी 2 मल्टीप्लाई कर देंतु हाइड्रोजन नंबर 4 हे गला ठीक ऑक्सीजन नंबर 2 अछि ऑक्सीजन नंबर 2 आसी गला सोडियम नंबर डेटा दरकार तो एठी 2 मल्टीप्लाई कर देंतु कोंतु एबे इक्वेशन बैलेंस हे गला 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH plus H2 हे गला इक्वेशन बैलेंस तो सिंपल क्वेश्चन गुडा को थिला ठीक अछि एनसीईआरटी तापरे नेक्स्ट कोन नेक्स्ट क्वेश्चन गुडा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन तो एठी आपन को स्टेट रो सिंबल टा भी लिखिया पय पड़बो कि सॉलिड या फिर एक्वा सॉल्यूशन या फिर लिक्विड कोन अछि सेटा लिखिया पय पड़बो तो सेति में आपन माने फर्स्ट तक पढंतु भलसे आ कहंतु कोन आसीबो फर्स्ट देखंतु सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड माने हम लिखि परिबा कोन बेरियम क्लोराइड एबे ही लिखितिले BaCl2 एटा कोथरे आसीबो एक्वा सॉल्यूशन स्टेट रे आसीबो जेहेतु सॉल्यूशन कथा कहिछि तापरे नेक्स्ट देखंतु सोडियम सल्फेट रो फार्मूला टा कोन हबो कहंतु सोडियम सल्फेट आयन होची 2 माइनस चार्ज और सोडियम होची 1 प्लस चार्ज ताको जदि हमें लिखिबा बैलेंस करिकि तो सेटा आसीबो आपनकर Na2SO4 ठीक अछि तो एटा भी से कहि दैछि वाटर रे अछि दैट मींस एटा भी एक्वा सॉल्यूशन स्टेट रे अछि जेतेबेले माने रिएक्शन करिवे कोन फॉर्मेशन करबे देखंतु इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन करबे तो बेरियम सल्फेट ता कोन हेतबो ताले BaSO4 इनसॉल्युबल माने प्रेसिपिटेट फॉर्म रे आसीबो दैट मींस आपण कहि परिबे सॉलिड फॉर्म रे रहइबो ठीक अछि सॉलिड फॉर्म रे और नेक्स्ट कोन फॉर्मेशन हबो सोडियम क्लोराइड सेटा हेजबो NaCl जो आसीबो सेटा एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज़ ये सॉल्यूशन रे अछि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोंतु एटा बुझी पाले कि नै केमति मो स्टेट गुडा को लिखली कोडा एक्वा सॉल्यूशन कोडा सॉलिड कोडा एक्वा सॉल्यूशन तापरे याको बैलेंस करबा चलंतु बैलेंस करंतु बैलेंस जदि करबा तो कोन करबा कोथरे चेंजेस करबा बेरियम गोटे अछि क्लोरीन डेटा अछि एपटे गोटे अछि बस 2 मल्टीप्लाई कर दंतो हे गला बैलेंस हां इवनिंग रे क्लास अछि फिजिक्स क्लास 2NaCl तापरे नेक्स्ट देखंतु सेकंड क्वेश्चन टा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एटा भी एक्वा सॉल्यूशन रे आसीबो बिकॉज़ सॉल्यूशन कहि दैछि रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सहित रिएक्ट करिवो तो एटा भी आपनकर एक्वा सॉल्यूशन स्टेट रे आसीबो प्रोड्यूस कोन करिवो प्रोड्यूस करिवो आपनकर सोडियम क्लोराइड NaCl एटा भी एक्वा सॉल्यूशन स्टेट रे एंड वाटर तो जानि छथि ऑलरेडी से लिक्विड फॉर्म रे रहिवो तो एठी बैलेंस दरकार पड़िबो हाइड्रोजन डेटा अछि H2O रे हाइड्रोजन डेटा अछि एठी डेटा अछि ऑक्सीजन गोटे सोडियम गोटे क्लोरीन गोटे ऑलरेडी बैलेंस हे कि अछि ना तो बैलेंस करे कि आ दरकार नहीं तो बुझी गले सेति पर्यंत
तापर नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऊपर ही आपनकर क्वेश्चन आछे एग्जाम रे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रे देखो जदि आम केमिकल रिएक्शन कथा कहबा तो केमिकल रिएक्शन रे टाइप आपनकर डिपेंड करिवो का ऊपर देखो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो ना ता ऊपर डिपेंड करिवो कि आपण माने रिएक्टेंट कोन नै छथि और प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन करूछथि ता ऊपर डिपेंड करिवो बिकॉज़ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो प्रोडक्ट केमती फॉर्मेशन होबो कोहंतु प्रोडक्ट आपनकर बॉन्ड ब्रेक होबो आ बॉन्ड फॉर्मेशन होबो तो सेही हिसाब रे आपनकर कोन ना ओरिजिनल प्रोडक्ट रो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो। तो सेही हिसाब रे हमें कोन करबा केमिकल रिएक्शन को हमें कैटेगराइज करबा। तो फर्स्ट आपनकर टाइप्स होची कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जेमति कि आपण माने वर्ड रो ना रो जानि परछंती कि कॉम्बिनेशन होची कॉम्बिनेशन माने कोन एडिशन होतबो किछि ना किछि कंबाइन होतबे ठीक अछि कंबाइन कि आपनकर गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करतबे कि कोन करतबे देखिया। तो देखंतु एठी गोटे रिएक्शन दिया आइछि रिएक्शन कोन कहूची हम पाखरे अछि कैल्शियम ऑक्साइड ठीक अछि कैल्शियम ऑक्साइड रो आपनकर कॉमन नेम ता कोन कहइतिली जेतेबेले मु आपन मानकु पढैतिली फर्स्ट चैप्टर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैल्शियम ऑक्साइड रो कॉमन नेम ता कोन कॉमन नेम क्विक लाइन ठीक अछि क्विक लाइन लिखा भी हितबो एठी देखंतु नै एठी लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन लिखा है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड टाको जेतेबेले हमें कोन करबा वाटर सहित रिएक्शन करेबा ठीक अछि। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड टाको आउ कोन कुआ जाय चूना पत्थर कुआ जाय ठीक अछि ना चूना पत्थर कुआ जाय। तो ताको जेतेबेले हमें वाटर सहित रिएक्शन करेबा माने वाटर जेतेबेले मिक्स करबो तो सेतेबेले कोन हबो सेतिरु फॉर्मेशन हबो आपनकर बहुत सारा टेम्परेचर माने बहुत सारा आपनकर हीट जनरेट हबो केबे भी धरिसंती आपण माने नहीं ठीक अछि बहुत ही खतरनाक आपनकर टेम्परेचर बाहर। तो when CaO calcium oxide mixed with water calcium oxide react vigorously ठीक अछि vigorously माने बहुत ही स्पीड रे रिएक्शन करिवो with water to produce slack line ठीक अछि slack line माने होची calcium oxide hydroxide ठीक अछि calcium hydroxide releasing with a large amount of heat सेतरो बहुत अमाउंट रो हीट बाहर। तो रिएक्शन टाको जदि आपण माने लिखिबे तो सेटा कोन हिजबो देखंतु calcium oxide plus H2O gives rise to CaOH रो होल ट्वाइस ठीक अछि CaOH रो होल ट्वाइस याको कहै छै स्लैक लाइन। आ ओडिया रे जहा कहले कली चूर्ण समित चूर्ण कोन कोन कहले ओके तापरे नेक्स्ट देखंतु। अच्छा एठी जो हमें रिएक्शन टा देखिले ना एटा होची कॉम्बिनेशन रिएक्शन रो एग्जांपल। तो एठी एक्चुअली हला कोन देखंतु भलसे एठी हमें रिएक्टेंट रे दुईटा नैथिले रिएक्टेंट गोटे कैल्शियम ऑक्साइड आ गोटे होची आपनकर वाटर डेटा को जेतेबेले हमें कंबाइन करले प्रोडक्ट केतोटी फॉर्मेशन हला गोटे फॉर्मेशन हला कि नहीं गोटे प्रोडक्ट हमें देखिया पाइले सेटा होची हमरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ए टाइप रो रिएक्शन को कहा जाय आपनकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन रो डेफिनेशन कोन कहूची ताले a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction ठीक अछि जेतेबेले आपनकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो ताको कहा जाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तापरे एठी गोटे आपनकर डू यू नो दिया आइछि एटा इंपोर्टेंट है ठीक अछि एनसीईआरटी बुक रो एटा इंपोर्टेंट है डू यू नो जो दिया आइता। तो एथरे कोन कहूची जेतेबेले हम कोन करबे स्लैक लाइन को जो हमरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अछि जहा भी प्रोड्यूस होबो ताको जेतेबेले हम कोन करबा CO2 सहित रिएक्शन करबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित सेतेबेले सेटू कोन फॉर्मेशन होबो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होबो ठीक अछि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्मेशन होबो। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट अछि ना कैल्शियम कार्बोनेट टा को आउ कोन कहै छै मार्बल कहै छै मार्बल रो केमिकल फॉर्मूला होची कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चॉक कहै छै चॉक ठीक अछि चॉक रो भी केमिकल फॉर्मूला होची आपनकर CaCO3। तो जेतु कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हे जाय तो सेट में आपनकर कोन होय ना घर रो कांथ गुडा को आपनकर पूरा व्हाइट कलर हे जाय। तो मने करंतु एबे आपनको गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबो सेठी से आपनको पचारिबो कि आपनकर घर रो कांथटा व्हाइट कलर हे जाय कहार फॉर्मेशन जबु कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कहार फॉर्मेशन जबु
सेटा कैल्शियम कार्बोनेट रो फॉर्मेशन जो आपनकर व्हाइट कलर हे बुझी पाले। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए टाइप रो ही बने ठीक अछि। छोटा छोटा जिनस को नहीं से क्वेश्चन तैयारी कर दबो। तापर नेक्स्ट देखंतु आउ किछटा एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन रो जेमति हमें सपोज करंतु कहबा कि बर्निंग ऑफ कोल ठीक अछि। कोयला को जाळिबा कोयला माने होची कार्बन प्योर कार्बन ताको जेतेबेले हमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जाळिबा कोन फॉर्मेशन हबो सेठु हमकु मिलबो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अछि। एटी जो आपनकर कंबस्टन टा निया जाउची सेटा होची कंप्लीट कंबस्टन एमति भाबेनी कि हमें एटी इनकम्प्लीट कंबस्टन करूछन कंप्लीट जदी इनकम्प्लीट करबा तो सेठु हमकु मिलबो कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक अछि जोटा कि सबुठारो अधिक डेंजरियस। सिमिलरली जदि आमे वाटर फॉर्मेशन करिया पे चाहउजंती हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को मिक्स करिवे तो सेठु आपनकर वाटर फॉर्मेशन हबो। तो एठी जदि आपण देखिबे जो डेटा में रिएक्शन पडिले ठीक अछि आ गोटे जो प्रीवियस रिएक्शन ता पडिले कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर सेठु हमकु मिलेला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एठी आपनकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होउची ठीक अछि डेटा रिएक्शन डेटा रिएक्टेंट मिसुची आ गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होउची ता सहित आ गोटे जिंस भी एठी जनरेट होउची सेटा होउची हीट। देखंतु कोयला को जाळिबे हीट जनरेट हबो वाटर फॉर्मेशन करबे हीट जनरेट हबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करबे हीट जनरेट हबो। तो हीट फॉर्मेशन होउची तो जो भी रिएक्शन रे आपनकर प्रोडक्ट बाहरिबा सहित हीट जनरेट हबो ताकू कहबे कोन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो माने होची आउट एटा को माने रखबे ठीक अछि। एक्सो माने होची आउट और थर्मिक माने होची हीट। तो जोटी हीट आउट हबो ताकू कहै दिबो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जेमति कि हमें आ गोटे एग्जांपल कहि परिबा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का को निया जैछि कोंतु एठी नेचुरल गैस निया जैछि मीथेन गैस टाकू CH4 ताकू ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न करा हेछि आ सेटु बाहरिछि आपनकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर ठीक। सिमिलरली हमें जदि कहबा कि देखंतु ग्लूकोज जोटा मु कहउतली रेस्पिरेशन रिएक्शन ता ठीक अछि। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आम भितर खाइबा खाइले आमे ग्लूकोज फॉर्मेशन हैला ऑक्सीजन आमे नेले ठीक अछि। ऑक्सीजन आमे नेले तो ऑक्सीजन नेले तापरे कोन हबो आपनकर ग्लूकोज ता ब्रेक डाउन हबो। ग्लूकोज ता ब्रेक डाउन हबो को कोथरे कोंतु CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जोटा को हमें छाड़ दबा तापरे वाटर जोटा को हमें यूज करबा और तापरे एनर्जी जोटा को हमें यूज करबा। तो ई सब फॉर्मेशन हबो ए रिएक्शन को आज आपनकर रेस्पिरेशन रिएक्शन बुझि गले। तो एटा भी होजे गोटे प्रकार एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज़ एथिरे भी हीट जनरेट हुए। तापरे नेक्स्ट टाइप रो रिएक्शन देखंतु डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमें पढिले अबे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तार ऑपोजिट रिएक्शन होती डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रे हमें कोन कले डेटा प्रोडक्ट को कंबाइन कले सॉरी डेटा रिएक्टेंट को कंबाइन कले और गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कले। तो डिकम्पोजिशन रे ताहले कोन हबो कहंतु प्रोडक्ट गोटे थिबो सेटा डिकम्पोज हबो माने ब्रेक डाउन हबो आ सेटो आपन को मोर देन वन प्रोडक्ट देखिया पे मिलबो ताको कहै जेबो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जेमति कि गोटे एग्जांपल दिया है हम पाखरे अछि कोन फेरस सल्फेट रो क्रिस्टल। फेरस सल्फेट रो क्रिस्टल रो कलर ता कोन की कहि परिबे फेरस सल्फेट रो कलर मोर देन वन प्रोडक्ट फेरस सल्फेट रो कलर ता कोन फेरस सल्फेट रो कलर ता होची ग्रीन कलर और कॉपर सल्फेट रो कलर ता कोन CuSO4 एडा होची ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर ठीक अछि। तो फेरस सल्फेट टाको जेतेबेले हमें कोन करबा टेस्ट ट्यूब रे रखी के एभळे हमें हीट करबा ताको तो सेतेबेले हमें कोन देखिया पे पाइबा फेरस सल्फेट आपनकर ब्रेक डाउन हबो ठीक अछि। आ सेठो हमको कोन देखिया पे मिलबो देखंतु फेरस सल्फेट रो केमिकल फार्मूला टा होची FeSO4.7H2O ता माने एथिरे आपनकर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रहिताय। तो जो वाटर गुडा कथा ए वाटर गुडा तो लॉस हे जबो ठीक अछि वाटर सब बाहर के पळे जबो ता सहित आपनकर हीट व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस जो ग्रीन कलर थिबो ग्रीन कलर ता आपनकर चेंजेस हे जबो और सेटू डिकम्पोज हे की फॉर्मेशन हबो फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जदी फॉर्मेशन होची ता माने आपण कहंतु कि एटा को कलर को चेंज हेबो ग्रीन कलर थिला ओरिजिनल रे तो एबे आपनकर को कलर को चेंज हेबो कहंतु फॉर्मेशन होची फेरिक ऑक्साइड
ता माने हम कहि परिबा कि ग्रीन कलर रु ब्राउन कलर को फॉर्मेशन होती एबे तो कहली फेरिक ऑक्साइड होची आपनकर रस्ट रो कलर टा रस्ट टा को कलर थाए ब्राउन कलर ना ब्राउन कलर तो ग्रीन रु ब्राउन कलर को चेंज हो आउ कौन बाहर सेठू कहतु सल्फर डाइऑक्साइड आउ कौन बाहर सल्फर ट्राइऑक्साइड रेडिश ब्राउन जेहेतु सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बाहर रेडिश ब्राउन कलर आसे देखि थे केमिस्ट्री लैब रे जिते आपण माने +2 टाइम रे रिएक्शन करिते सब एक्सपेरिमेंट गुडा को जिते सल्फर रिएक्शन करा जाए सेते माने लैब रे रही हुएनी ना एते खतरनाक पूरा स्मेल हुए तो एटा को जदी हमें लिखिबा सिंबॉलिक फॉर्म रे तो सेटा इजो FeSO4 FeSO4 को जते बेला हमें हीट कले सेटो बाहरिला फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बुझी गले तो एटा होची बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक अछि तो आउ किछटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपण माने देखंतो एग्जांपल जेमति कि एटा होची कैल्शियम कार्बोनेट जाको हमें कहउछन्ते लाइमस्टोन या फिर मार्बल या फिर चॉक ताको जते आमे हीट करूछन्ते कोन फॉर्मेशन होची सेठो आपणकर फिर से कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होची एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होची तो देखंतो फर्स्ट हमें कोन नैथिले कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड सेठो पाइले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तापरे ताको जते CO2 सहित रिएक्शन करैले पाई गले हमें कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से हीट कर देले सेठो हमें पाई गले फिर से कैल्शियम ऑक्साइड तो पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट ही गला जो बाहरी थे से आसिक पहुंची गले ठीक सिमिलरली लेड नाइट्रेट को जिते आम हिट करवा तो यहाँ आपणकर क्वेश्चन पचारि ठीक अच्छे यहाँ प्रीवियस ईयर आपणकर एग्जाम रे देखिए अच्छी क्वेश्चन लेड नाइट्रेट टाको जिते आम हिट करवा से को गैस आपणकर इवोल्यूशन होता है तो लेड नाइट्रेट टाको हिट कले आपणकर बाहर फर्स्ट तो लेड ऑक्साइड तापर कौन बाहर आपणकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आउ कौन बाहर आपणकर ऑक्सीजन बाहर तो यार कलर टा कौन होता है कहतु जेहेतु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर ना तो यार कलर टा कौन हुए कलर टा भी पचार कलर टा मन कार ब्राउन कलर तो पचार दिए कि लेड नाइट्रेट टाको जब आम हिट करवा तो ब्राउन कलर गैस इवोल्यूशन होची तो से ब्राउन कलर गैस क्या जो होची माने को गैस आपनकर इवोल्यूशन होची जहाँ फल कि ब्राउन कलर हमको देखा मिलूँ बिकज ये दीटा गैस बाहर गोटे ऑक्सीजन गोटे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जदि खाली गैस कहीदेव तो हमें ऑक्सीजन भी मारिक पलि आसवा तो भी आम फिर चैलेंज करदे क्वेश्चन को बट ब्राउन कलर जदि कहीदेला तो सेटा केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होची बुझीपारे ओके नेक्स्ट देखो सिल्वर क्लोराइड को जिते आम सनलाइट प्रेजेंस रे हिट करवा तो से ब्रेकडाउन हो हमको मिल कौन देखो सिल्वर प्लस क्लोराइड तापरे सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को जिते आम हिट करवा सनलाइट प्रेजेंस रे से कौन पाइबा देखो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड पाइबा तो ये सब रिएक्शन होची आपनकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये सब रिएक्शन जब आप गोटे जिन ऑब्जर्व करेंगे कौन ऑब्जर्व करेंगे देखो आम जहाँ भी रिएक्टेंट नौचे गोटे रिएक्टेंट अच्छी से गोटे रिएक्टेंट को आम ब्रेकडाउन करुचे हमको मोर देन वन प्रोडक्ट मिलूँ बट से जो ब्रेकडाउन टा होची ना सेटा गोटे क्या प्रेजेंस रे होची क्या प्रेजेंस रे होची कहतु को जगह आम हीट दौचे को जगह आम सनलाइट प्रेजेंस रे करुचे तो एमती किसी रिएक्शन जो कि हीट आमको दबा को पड़ो ठीक अच्छे एमती किसी रिएक्शन जो कि आम कौन करवा हीट दबा से टाइप रिएक्शन को कौन कहुए एंडोथर्मिक रिएक्शन कहुए ठीक अच्छे एंडो माने कौन एंडो माने होची इन आउ थर्मिक माने होची आपनकर हीट तो जो हीट इन हम ना हीट इन हम ताको कहुए एंडोथर्मिक रिएक्शन so we have seen that decomposition reaction required energy either in the form of heat light electricity को भी फॉर्म रे ताको दरकार पड़िबो जेमति कि इलेक्ट्रिसिटी रो एग्जांपल कोन देई परिबे आपण माने कोहंतु इलेक्ट्रोलिसिस जदि वाटर आपण माने इलेक्ट्रोलिसिस करिवे तो सेठो पाइबे आपण माने हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस पाइबे तो एठी कोन होबी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होची कि नै सेठी इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करूछंती ठीक अछि
तो हीट फॉर्म रे यूज हो पारे, लाइट फॉर्म रे यूज हो पारे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म रे यूज हो पारे रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करिया पई। तो जो भी रिएक्शन रे आपनकर एनर्जी एब्जॉर्ब हबो ताको कुआ जाय आपनकर एंडोथर्मिक रिएक्शन कुआ जाय। तबे मु गोटे आपण मानकु दउची रिएक्शन टा, सेटा होची आपनकर कोन देखंतु, बेरियम कहबे एटा आपनकर एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH रो होल ट्वाइस प्लस एमोनियम क्लोराइड NH4Cl gives rise to BaCl2 plus H2O plus NH3। तो এটা कौन कहतु एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एनसीईआरटी बुक रे क्वेश्चन टा अछि। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जते बळे हमें एमोनियम क्लोराइड सहित रिएक्शन करबा त हमकु मिलबो सेटु कोन देखंतु बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस NH3 मिलबो। तो এটা कोन एटा होछि आपनकर एंडोथर्मिक रिएक्शन टा, ठीक अछि एंडोथर्मिक। ओके आ गोटे रिएक्शन अपन माने प्रोडक्ट टा कोन बाहरिबो कहबे, ठीक अछि देखंतु BaCl2 प्लस NH4OH gives rise to, जदि आमे बेरियम क्लोराइड टाको एमोनियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्शन करबा तो प्रोडक्ट हमकु कोन मिलबो, एमोनियम क्लोराइड बस। तो एटा हे जब आपनकर NH4Cl आउ कोन फॉर्मेशन हबो बेरियम हाइड्रोक्साइड ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तापरे एमानक भितर फिर से रिएक्शन हबो आउ एटा फॉर्मेशन हबो, ठीक अछि एटी जो बाहरिबो NH4Cl आउ BaOH रो होल ट्वाइस एटा फिर से रिएक्शन हबो आउ एटा जहां भी हमें पाइছে ना एटा आपनकर फॉर्मेशन करबो। तो या माने आपण कहंतु ए जो रिएक्शन टा हमें करले एटा कोन ताहले एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नहीं, एटा भी एंडोथर्मिक हबो ना, एटा भी एंडोथर्मिक। आपण देखंतु ना ए डेटा आपनकर रिएक्शन करबे आ सेठो आपनकर कोन करबे हीट जनरेट करबे। तो बेसिकली ताले हमें डायरेक्टली एठो ए रिएक्शन टा को जाउ नांती जाउ छंती ना, तो हीट जनरेट होउची तो एटा कोन होउची ताले एंडोथर्मिक ही जाउची। तापरे देखंतु नेक्स्ट टाइप रो रिएक्शन होची डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक अछि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टा इंपोर्टेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे हुए कोन गोटे एठी रिएक्शन दिया छै एक्सपेरिमेंट कोन कहूची देखंतु हम पाखरे गोटे सॉल्यूशन अछि सेटा होची कॉपर सल्फेट रो सॉल्यूशन जोटा कि ब्लू कलर आसीबो। सेथरे हमें कोन कले सेथरे हमें आयरन को डिप कले, ठीक अछि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे आयरन को डिप कले। जेतेबेले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे आयरन को डिप करबो तो सेतेबेले हबो कोन सेतेबेले रिजल्ट आपनकर एई भले हबो जो ब्लू कलर थिबो ब्लू कलर टा फेड हे जिवो और सेठो आपनकर कोन फॉर्मेशन हबो कहंतु आयरन सल्फेट फॉर्मेशन हबो या फिर फेरिक सल्फेट फॉर्मेशन हबो एंड कॉपर फॉर्मेशन हबो। एटा फॉर्मेशन हबो कि नहीं हबो ना। तो एटा कहंतु एटा को टाइप रो रिएक्शन एटा होची गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काहे की बिकॉज़ गोटे आपनकर कंपाउंड रो गोटे एलिमेंट को आपनकर आ गोटे एलिमेंट डिस्प्लेस कर दोछि। देखंतु आयरन टा कोन कला कॉपर टा को डिस्प्लेस कर देला तो एटो फॉर्मेशन हला FeSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर इज डिस्प्लेस कॉपर टा डिस्प्लेस हे गला जहां जो डिस्प्लेस हे गला आयरन जो डिस्प्लेस हे गला तो सेट में ए रिएक्शन टा को हजबो कोन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे ताले हुए कोन कहंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे गोटे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आ गोटे आपनकर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिए।
तो ताकू ही कुआ जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुझी परछंती ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टा। तो सेटा एटी लिखा है देखंतु इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। सिमिलरली आउ गोटे एग्जांपल एटी दिया है देखंतु जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कौन फॉर्मेशन करबो? जिंक टा कॉपर टा को डिस्प्लेस करबो तो फॉर्मेशन अब आपनकर जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो एठी ताले आमे कहि परबे कि जिंक टा कॉपर थारो अधिका रिएक्टिव अछि तो सेट में कॉपर टा को जिंक कोन कला डिस्प्लेस करि परला। सिमिलरली आमे कहि परबे कि लेड लेड टा को जदी आमे कॉपर क्लोराइड सहित रिएक्शन करबा तो से जगह रे कोन हबो? लेड टा कॉपर क्लोराइड टा को डिस्प्लेस करबो अब फॉर्मेशन करबा आपनकर PbCl2 माने लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एठो हम कहि परबा ताले लेड टा भी कॉपर थारो अधिका रिएक्टिव अछि तो सेट में से ताको डिस्प्लेस करि परला। तो अबे आपण माने जानिबे केमती कोटा अधिका रिएक्टिव कोटा लेस रिएक्टिव। तो सेति में देखंतु गोटे रिएक्टिविटी ऑर्डर अछि से रिएक्टिविटी ऑर्डर टा को आपण को मने रखिया पय पड़ो। तो एठो आपण माने देखंतु तळ पटे जो गुडा अछि से माने होजंती लीस्ट रिएक्टिव। ठीक अछि लीस्ट रिएक्टिव माने से माने कम रिएक्शन करिवे। मिडिल रे जोटा अछि सेटा आपनकर टिके टिके रिएक्टिव आ ऊपर जोटा अछि से होछि हाईली रिएक्टिव। जेमति कि आपण देखि परछंती गोल्ड तापरे सिल्वर तापरे मर्क्यूरी तापरे कॉपर। कॉपर ऊपर की अछि देखंतु लेड अछि त हमें पढितले लेड ता कॉपर टा को डिस्प्लेस कला तो लेड ता अधिक रिएक्टिव अछि कि नहीं? अछि। आयरन टा डिस्प्लेस करथिला आयरन टा अधिक माने रिएक्टिव अछि कि नहीं कहंतु? अछि। तापरे जिंक टा भी डिस्प्लेस करथिला तो जिंक टा भी कॉपर कंपैरिजन रे अधिक रिएक्टिव अछि। तो ये सब आपण मन को मने रखिया पय पड़ो। तो एठो आपण माने गोटे ट्रिक जानि परिबे कि ट्रिक कोन? ट्रिक होती है कि आपण देखिबे कि जेते आपणकर एक्सपेंसिव मेटल थिबो ना से माने सब हाईली अनरिएक्टिव। ठीक अछि जेते एक्सपेंसिव मेटल से सेते कम रिएक्टिव। जेमति कि गोल्ड गोल्ड टा आपणकर सबुठार कम रिएक्टिव काहे कि कम रिएक्टिव अच्छा जोटा सबुठार कम रिएक्शन करे सेटा सबुठार अधिक एक्सपेंसिव काहे कि हुए कोहंतु तारे वैल्यू काहे कि बढ़ी जाए? भाबितबे ना केबे भाबितबे आपण माने कि गोल्ड टा सबुठार कम रिएक्शन करूची बट सेटा सबुठार अधिका रेट आपण यूज करंती अधिका रे माने हार्म रे नहीं हार्म सेटा किसी कथा नो आपण फिर सिल्वर टा को पिंधुचंती सिल्वर टा रिएक्टिव अछि सेतरे हार्मफुल कोन किछि भी नहीं हार्मफुल किछि भी नहीं। मेन जिंस हला कि देखंतु सी ने रिएक्शन करबनी कहा से तो रिएक्शन करबनी माने कोन सेटा आपण जेमति केणी के आनी थेबे 50 वर्ष पर भी देखिबे तो सेमति ही थिबो ता माने से तार वैल्यू टा डिग्रेड होउनी बुझी परछंती ना वैल्यू टा डिग्रेड हबनी केबे भी तो सेट में से हाईली एक्सपेंसिव। ठीक अछि तो जहार जेते माने रिएक्शन कैपेसिटी कम रहबो तार वैल्यू सेते बढ़ी दिबो एटा रियल लाइफ रे भी आपनकर एप्लीकेबल हुए एटा भी हुए ना। तो गोल्ड हमु बैठी गोटे लेसन सिखे दोछि केमिस्ट्री पढु पढु कि मु भी लेस रिएक्टिव आपण माने भी लेस रिएक्टिव हे जानतु से गुडा को मने रखि देबे। ठीक अछि ओके तो क्वेश्चन आपन को से एमडी पचरिबो देखो एटी जेमती हमको देइथिला लेड प्लस कॉपर सल्फेट तो से बेले से हमको दे दबो सपोज करंतु हमको एमतिया दे दबो कि ZnSO4 यार पेन टा कोन है ZnSO4 प्लस कॉपर जदि रिएक्शन करबो तो कोन फॉर्मेशन हो एटा दबो कोन एटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होबो या फिर होबोनी एटा पचरिबो। तो एटा सेते बेले करि परिबे आपण जते बेले कि एटा मने थिबो अदरवाइज बहुत जण कोन करंती सर जिंक अछि वाह 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 हमको मिल गला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर को ऐड कर दा कॉपर सल्फेट लिखि दबा पड़े जिंक लिखि दबा भूल हे जबो
कपर टा डिस्प्लेस करि परिबो नाही जिंक को, बिकॉज कपर टा देखंतु एठी लेस रिएक्टिव आ एटा होची अधिक रिएक्टिव। जे लेस रिएक्टिव किए से केबे भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस करि परिबो नाही। बुझी पाले तो एठी रिएक्शन ही होबनी। तो एमतिया भी गोटे क्वेश्चन पचारथिला बोधे, ठीक अछि प्रीवियस ईयर एमतिया भी गोटे क्वेश्चन पचारथिला जो माने देखिथिबे पेपर को तांकर मने थिबो। मो तो निजे सॉल्व करथे सेते मोर मने थाए गुडको। तापरे नेक्स्ट देखंतु डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कोन, गोटे डिस्प्लेसमेंट रे गोटे थरो डिस्प्लेस होतला, डबल डिस्प्लेसमेंट रे दी थरो डिस्प्लेस हबो, ताको ही कहबा हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जेमति कि हम पाखरे कोन अछि देखंतु सोडियम सल्फेट अछि, सोडियम सल्फेट को जेतेबेले हमें बेरियम क्लोराइड सहित रिएक्शन करबा तो कोन करबो, बेरियम टा सोडियम टा को डिस्प्लेस कर देबो और सोडियम टा आपनकर बेरियम टा को डिस्प्लेस कर देबो, तो फॉर्मेशन कोन हबो बेरियम सल्फेट हे जेबो आउ NaCl फॉर्मेशन हे जेबो सोडियम क्लोराइड। तो एटी दी थरो डिस्प्लेसमेंट हैला कि नहीं, दी थरो डिस्प्लेसमेंट हैला, तो सेहित पई याकू कोन कुआ जाय, याकू कुआ जाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे बेसिकली आपनकर हुई केमति देखंतु, एठी जो हम पाखरे अछि ना Na2SO4 एटा आपनकर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन हबो, एटा हबो आपनकर 2Na+ SO4 2- तापरे BaCl2 जो अछि एटा आपनकर ब्रेक डाउन हबो, एठो आपण पाइबे Ba2+ एंड 2Cl-, एतिक पाइबे। तापरे प्लस टा जीवो माइनस पाखकू एंड एठी माइनस टा आसीबो प्लस पाखकू, ठीक अछि। तो प्लस माइनस मिसी के आपनकर NaCl फॉर्मेशन करबे आउ एठी आपनकर Ba2+ एंड SO4 2- मिसी के आपनकर बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन करबे। तो एठी बेसिकली आपण माने अदर वे रे जदी कहि परबे कि रिएक्शन इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जो थे कि आयन रो एक्सचेंज हुए ना बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एमती भी से पचारे क्वेश्चन रे कि गोटे रिएक्शन जो थे कि आयन रो एक्सचेंज हबो से रिएक्शन टाको कोन कुआ जाय, ताको कुआ जाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एमसीएटी रो लाइन बाय लाइन रे आपनकर क्वेश्चन लुचि के रहइता, ठीक अछि। एमसीएटी लाइन बाय लाइन आपनको क्वेश्चन पचारि परिबो, बुझी पाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ताले कोन। अच्छा एठी आपण माने देखि कहंतु कि बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन होती, बेरियम सल्फेट आपनकर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट होची इनसॉल्युबल, ता माने एटा होची गोटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ता, ठीक अछि पीपीटी फॉर्मेशन होची। तो सेटा देखंतु एठी लिखा आइछि you will observe that the white substance which is insoluble in water is formed, this is insoluble substance formed is known as precipitate, एको precipitate कहबा। प्रीवियस रिएक्शन रे भी देखिथिले आपण माने। so any reaction that produce the precipitate can be called precipitation reaction। तो एठी आउ गोटे रिएक्शन पाई गले सेटा होची precipitation reaction, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी ही गला ताहले। अच्छा मु गोटे आपण मान को रिएक्शन देइथिली या पूर्वरु, कोन रिएक्शन देइथिली कोहंतु, BaOH रो होल ट्वाइस, नहीं एटा नथिला, BaCl2 प्लस NH4Cl, एटा गोटे रिएक्शन देइथिली। NH4OH एटा गोटे रिएक्शन देइथिली। तो ए जो रिएक्शन टा हबो एटा भी गोटे कोन, एटा भी गोटे होची आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम टा जीवो आपनकर का पाखकू ऑक्साइड माने हाइड्रोक्साइड पाखकू, आउ एमोनियम टा आसीबो क्लोरीन पाखकू, तो माने मिसी की फॉर्मेशन करबा आपनकर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH रो होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। तो एटा भी होची गोटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट टाइप रो रिएक्शन होची ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन का कुआ जाय कोहंतु, जो रिएक्शन रे ऑक्सीजन गेन हबो ताको कुआ जाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो रिएक्शन रे ऑक्सीजन लॉस हबो ताको कुआ जाय रिडक्शन रिएक्शन। एटा होची आपनकर कोन कहि परिबे पुराना डेफिनेशन, ठीक अछि पुराना डेफिनेशन।
आज कंप्लीट हो चैप्टर कौन ही अच्छी कहतु किसी भी तो नहीं ना गोटे गोटे लाइन दे आपंकर सरी जाऊँ द सरफेस ऑफ ए कपर मन करंतु आपन को गोटे कपर दिया तो कपर गुड़ाक आपने देखिथे ना रूपा गुड़ाक जो थाए से ब्लैक कलर आपंकर लेयर जो आपने यूज करेंगे बहुत दिन धरिकी ब्लैक कलर हो जाए ना the surface of a copper becomes coated with a black why has this black substance formed ये जो black substance का formation होती है एटा काहे की formation हुए कोनतो this is because the oxygen is added to the copper oxygen सहित reaction करे ठीक है और सेही formation हुए आपनकर copper oxide और copper oxide रो कलर टा होती black color रो copper oxide रो कलर टा होती black color ठीक अच्छे तो एठी ताले कौन है देखो कपर टा ऑक्सीजन गेन कला कि नहीं कपर टा ऑक्सीजन गेन कला तो सेठ में हमें कहि परिबा कि कपर टार कौन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बुझी पाले कपर टा कौन कला ऑक्सीजन को गेन कला तो सेठ में कपर टा को हमें कहि परिबा कपर टार आपनकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और सेठ आपनकर फॉर्मेशन है कपर ऑक्साइड जदि आम कपर ऑक्साइड ऊपर कौन करवा हाइड्रोजन को पास करेगा ठीक अच्छे हाइड्रोजन गैस को पास करेगा तो से जगह कौन हम ये जो ब्लैक कटिंग टा थी ना ये ब्लैक कटिंग टा आपनकर ब्राउन कलर हो रिवर्स रिएक्शन हम ठीक अच्छे आम फिर से कपर पाई H2 प्लस ऑक्सीजन मिसिक आपनकर H2O बाहर जीव तो एठी ताले कौन देखिले सेकंड रिएक्शन आपन देखिले कि कपर ऑक्साइड रु ऑक्सीजन लॉस है कपर ऑक्साइड रो ऑक्सीजन लॉस है तो ये आपण मैंने कहतु ताले कपर ऑक्साइड रो कौन है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कपर ऑक्साइड रो रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन कहार है कपर रो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन कहार है रिडक्शन कपर ऑक्साइड रो है ना कि कपर रो ठीक है कपर ऑक्साइड रो रिडक्शन है तो से जिनसा आगे को लिखाई देखो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन during a reaction is said to be oxidized and if a substance loss oxygen during a reaction is called reduced जदि ऑक्सीजन गेन कला तो ऑक्सीडाइज हैला जदि ऑक्सीजन लॉस कला तो रिड्यूस्ड हैला एटा होची आपनकर कोन पुराना डेफिनेशन जेतेबेला हमें रेडॉक्स रिएक्शन पढिबा ना सेतेबेला आपण देखिबे कि ऑक्सीजन गेन लॉस आ काम रे आसीबनी सेतेबेला देखिबे कि बहुत जगह रे आपनकर बिना ऑक्सीजन गेन लॉस रे भी आपनकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हबो सेटा केमति हबो इलेक्ट्रॉन ऊपर डिपेंड करबो जदि इलेक्ट्रॉन बढ़िला ताहले कौन हम जदि इलेक्ट्रॉन रो नंबर कमिला ताहले कौन हम कह दिंतु जदि इलेक्ट्रॉन रो नंबर बढ़िला माने गोटे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कला तो कौन हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम आ जदि गोटे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कला तो से कौन हम से ऑक्सीडेशन हम ठीक है ऑक्सीडेशन तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना इलेक्ट्रॉन लॉस हेले आपनकर ऑक्सीडेशन नंबर टा बढ़ी जाए और इलेक्ट्रॉन गेन हेले ऑक्सीडेशन नंबर टा कमी जाए एटा होची कांसेप्ट अपोजिट हेले माने कोन अपोजिट हो अपोजिट तो कहली ना गेन हबो लॉस हबो आउ कोन अपोजिट हे परियो तापर नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आमे जो रिएक्शन टा कले कपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन कपर ऑक्साइड आपनकर ऑक्सीजन लॉस कला एंड सेटा रिड्यूस हे गला आ हाइड्रोजन टा जो थिला H2 गैस टा जो थिला से कोन कला ऑक्सीजन गेन कला एंड वाटर हे गला तो हमें कहि परबे कि हाइड्रोजन गैस टा ताले आपनकर ऑक्सीडाइज्ड हैला ठीक अछि ऑक्सीडाइज्ड हैला तो इन द अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड जेते बेले गोटे आपनकर ऑक्सीडाइज्ड हैला आ गोटे आपनकर रिड्यूस्ड हैला हो कि नहीं हाइड्रोजन टा जेते बेले ऑक्सीडाइज्ड हैला सेते बेले कपर ऑक्साइड टा रिड्यूस हैला दैट मींस गोटे रिएक्शन रे जेते बेले ऑक्सीडेशन भी आसीबो और रिडक्शन भी आसीबो ताको कोन कहवा जाय ताको कहवा जाय आपनकर रेडॉक्स रिएक्शन ठीक अछि रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स RE फॉर रिडक्शन आउ OX फॉर ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन तो एठी आपण माने कहि परिबे कि हाइड्रोजन जो H2 गैस अछि तार ऑक्सीडेशन नंबर केते अछि कहि परिबे केबी जदी पढी थबे ठीक अछि पढी थबे ऑब्वियसली समझते तो कहि भी परिबे
ऑक्सीडेशन नंबर यार 0 आसीबो जेतेबेले भी आपण माने देखिबे कि फ्री आपणकर एलिमेंट अछि या फिर मॉलिक्यूल अछि तार ऑक्सीडेशन नंबर 0 होई जाय सिमिलरली कॉपर रो ऑक्सीडेशन नंबर केते आसीबो कॉपर रो भी 0 होई जबो एठी ओके तापरे कोहंतु H2O H2O रे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन रो केते हेबो ऑक्सीजन रो केते हेबो डबल डिस्प्लेसमेंट रो सेकंड एग्जांपल रे प्रेसिपिटेट सेठी हबो ही नहीं सब जगह रे प्रेसिपिटेट हुए ही नहीं ना सेटा तो आगो को प्रोसीड करबो ना बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl जो फॉर्मेशन हबो तापरे सेटा आगो को रिएक्शन करबो फिर बेरियम क्लोराइड बनेबो तो एठी कोहंतु हाइड्रोजन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते आसीबो हाइड्रोजन रो ऑक्सीडेशन नंबर आपनकर +1 आसीबो और ऑक्सीजन रो -2 आसीबो या फिर हाइड्रोजन रो -1 ऑक्सीजन रो +2 कार कोन आसीबो कोहंतु कंफ्यूजिंग अछि बहुत ही कंफ्यूजिंग अछि ठीक अछि आपण जेते पढिबे रिडॉक्स रिएक्शन सेते बेले देखिबे कि हाइड्रोजन टा केवल पॉजिटिव हुए कहा पई कोहंतु माने नेगेटिव हुए हाइड्रोजन टा केवल नेगेटिव हुए कहा पई जेते बेले मेटल रे थाए ठीक अछि मेटल रे जेमति कि सोडियम हाइड्राइड अछि ना सोडियम हाइड्राइड एटी सोडियम टा आपणकर प्लस दबो +1 तो हाइड्रोजन टा -1 दबाटा कंपलसरी हे जाय एटी और बाकी सब केस रे हाइड्रोजन टा आपणकर प्लस ही दबो तो एटी आपण कहि परिबे ताले एटा +1 हबो एटा -2 हबो ठीक अछि तो देखंतु दुईटा हाइड्रोजन अछि माने +2 चार्ज आ गोटे ऑक्सीजन अछि माने -2 चार्ज बैलेंस हे गला तो सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड रे आपण माने कोहंतु कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर केते हबो ऑक्सीजन रो केते हबो कॉपर रो केते हबो ऑक्सीजन रो केते हबो कॉपर रो +2 हबो ऑक्सीजन रो -2 हबो कॉपर रो +2 ऑक्सीजन रो -2 तो एटु गोटे जेंस आपण देखंतु +2 रो जदी हमें 0 को जिबा इलेक्ट्रॉन गेन हबो या फिर लॉस हबो +2 रो जदी आपण 0 को जिबे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस गेन गेन केमते कहले देखंतु +2 अछि एथिरे जदी मो -2 ऐड करबी ताहले जाय कि ना मो 0 पाइबी तो ए जो माइनस टा आसला माइनस टा होती इलेक्ट्रॉन रो चार्ज टा तामे एठी हमें माइनस चार्ज को ऐड करूछंती प्लस को न्यूट्रल करिया पई और गेन हला माने हे गला रिडक्शन तापरे नेक्स्ट देखंतु हाइड्रोजन हाइड्रोजन टा 0 रो गला कोठी के देखंतु +1 को गला 0 रो +1 को तो इलेक्ट्रॉन गेन हला या फिर लॉस हला ठीक अछि गोटे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं गले जोते पई कि आपनकर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हला तमे एठी कहि परिबे ताले एठी कोन हला ऑक्सीडेशन हला बुझि पाले तापरे नेक्स्ट देखंतु सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन ZnO plus carbon gives rise to zinc plus carbon monoxide similarly MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 एटा भी गला गोटे प्रकार आपनकर रिडक्स रिएक्शन तो ये सब एग्जांपल्स आपनकर रिडक्स रिएक्शन तो एठी भी कहि परिबे कि आपनकर ऑक्सीडाइज्ड होची कि रिड्यूस्ड होची कहि परिबे कोन ZnO रे ऑक्सीडाइज्ड किए हला आउ रिड्यूस्ड किए हला ZnO रे जदि हमें देखिबा ZnO टा ऑक्सीजन लॉस करूची तो ये आपनकर रिड्यूस होची और कार्बन टा आपनकर ऑक्सीजन गेन करूची तो ये ऑक्सीडाइज्ड होची इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखि परिबे तापरे नेक्स्ट देखंतु सेकंड टा MnO2 रे Mn टा आपनकर ऑक्सीजन लॉस कला तो हम कहि परिबे कि ये आपनकर कोन हला रिड्यूस हला रिड्यूस आ HCl रे आपण देखि पारथबे एठी ये ऑक्सीजन गेन कला तो ये ऑक्सीडाइज हो गला ऑक्सीडाइज आ क्लोरीन विषय जदि कहबे तो क्लोरीन टा कोन हेतबो कोहंतु ए जो क्लोरीन टा अछि सेटा कोन हो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड
ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ठीक बिकॉज एठी जदि देखिबे क्लोरीन रो चार्ज होची -1 एठी जदि देखिबे 0 होची तो इलेक्ट्रॉन लॉस हला माने ऑक्सीडाइज सीधा सीधा ठीक अछि बुझी पाले रिडॉक्स रिएक्शन टा काउ कहबा केतेबेले ऑक्सीडेशन होची केतेबेले रिडक्शन होची एथिरे एमते भी किसी अलग किसी तो नहीं तो सिल्वर जो हमें ब्लैक कलर पाउचे सेटा का जो पाउचे देखंतु सिल्वर टा रिएक्ट करूची ऑक्सीजन सहित तो हमको मिलुची सिल्वर ऑक्साइड तापरे सेटा रिएक्शन करूची आपनकर का सहित देखंतु H2S सहित ठीक अछि हाइड्रोजन सल्फाइड सहित रिएक्शन करूची तो H2S सहित रिएक्शन करूची एंड एटू फॉर्मेशन होची आपनकर Ag2S प्लस H2O तो एटा जो पाउचंते एटा होची आपनकर सिल्वर सल्फाइड ना सिल्वर सल्फाइड तो यार कलर टा होची ब्लैक कलर और जो हमें बाहर कले कॉपर ऑक्साइड रो कलर टा कोन थाए कोन तो कॉपर ऑक्साइड सेटा ब्लैक कलर नहीं ब्राउन कलर नहीं सिल्वर कॉपर टा आपनकर ग्रीन कलर ही जे कॉपर टा कोन है ग्रीन कलर ना कॉपर टा देखि तबे सब तंबार जिंस गुडा को ग्रीन कलर है जे सबुज है जे तापरे सिमिलरली जदि आपण देखिबे कि सिल्वर जो रस्टिंग हुए तार रिएक्शन टा कोन आसीबो Fe+O2 विथ वाटर हमें एटू कहि परिबा Fe3O4 एक्स अमाउंट ऑफ जदि हमें वाटर नहीं दिबा तो हमको एटू मिलबो कोन Fe2O3 एक्स अमाउंट ऑफ वाटर तो एटी एक्स टा कोन आपण इक्वेशन टा जदि बैलेंस करबे एक्स रो वैल्यू टा पाइ जेबे सेटा जो फेरिक ऑक्साइड होची आपनकर आयरन रो रस्टिंग टा ठीक है सिल्वर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड रो कलर है ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड रो कलर है ब्लैक आउ कॉपर ऑक्साइड रो कलर है आपनकर ग्रीन तापरे नेक्स्ट आउ गोटे आपनकर टर्म आसे दैट इज अ ऑक्सीडेंट माने कोन कहि परिबे कि ऑक्सीडेंट का कहै ऑक्सीडेंट माने होची आपनकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये कौन करिवो गोटे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज हबारे हेल्प करिवो दैट मीन्स हमें कहि परिबा कि यार निजर कौन हबो यार निजर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड यार निजर कौन हबो देखंतु ये निजे रिड्यूस्ड हे जबो जेमति कि हमें नेइथिले कौन देखंतु कॉपर ऑक्साइड CuO ठीक है कॉपर ऑक्साइड नेइथिले ना कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 gives rise to copper plus water तो ये कौन होता है ये होता है कॉपर ऑक्साइड रो रिडक्शन आउ हाइड्रोजन रो कौन होता ऑक्सीडेशन होता तो ये ताले कहतु ऑक्सीडेंट टा किए ऑक्सीडेंट किए माने किए हेल्प करूची ऑक्सीडाइज हबारे हाइड्रोजन को जे हेल्प करबो सेटा हे जबो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड टा हेल्प करूची हां कि नहीं जी निजे रिड्यूस्ड हे जाए ताको ही कहै ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड एठी कोन हबो ताले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हबो ठीक अछि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तापरे सिमिलरली आ गोटे नेक्स्ट आसे आपनकर रिडक्टेंट माने कोन रिडक्टेंट माने होची रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट रे कोन हबो ताले जे निजे रिड्यूस्ड हबारे हेल्प करिवो ठीक अछि जे रिड्यूस हबारे हेल्प करिवो ताको कहबा रिड्यूसिंग एजेंट ताले यार कोन हबो कोंतु गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो ताले जेकिना बाकीटा आपनकर इलेक्ट्रॉन गेन करिवो ठीक सिमिलरली ये निजे कोन हबो रिड्यूस्ड हबो या फिर ऑक्सीडाइज्ड हबो ये निजे ऑक्सीडाइज्ड हबो ये जदि ऑक्सीडाइज्ड हबो ताले हमें कहि परिबे कि बाकी सब्सटेंस आपनकर रिड्यूस्ड हबो
तो ये जो रिएक्शन टा में परफॉर्म कले ए रिएक्शन रे ताले कोन तो रिडक्टेंट टा किए माने रिड्यूसिंग एजेंट किए ऑक्सीडाइज किए होची ऑक्सीडाइज H2 टा होची तो H2 टा हे जब आपनकर ताले रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूस हबो और हबा को हेल्प करे ऑब्वियस ये निजे रिड्यूस हे जाए आउ बाकी टा को आपनकर ऑक्सीडाइज हबारे हेल्प करे सॉरी रिड्यूस हबारे हेल्प करे ताको कुआ जाए आपनकर रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट तो ए टर्म गुडा को बुझी पाले तो बड़े बड़े क्वेश्चन में पता कि ऑक्सीडेंट टा कौन हुए ऑक्सीडाइज हुए या फिर रिड्यूस हुए कि कौन हुए दीटा देखो काम तार ही ठीक अच्छे जो आप कहले ना जे रिड्यूस हम और हवा को हेल्प कर हेल्प भी कर हेल्प करू करू साथी से निजे भी रिड्यूस हो जाए ठीक अच्छे माने ये आपणकर कौन कर इलेक्ट्रॉन टा को छाड़देव ये इलेक्ट्रॉन टा को छाड़देव से इलेक्ट्रॉन टा को बाकी सब्सटेंस टा गेन कर तामाने निजे ये रिड्यूस हो गला आउ याकू ऑक्सीडाइज हबारे सॉरी रिड्यूस हबारे हेल्प भी कला दीटा जाक काम एका संगे करे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हबो से जहाँ भी नेबे ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेले रिड्यूस हबो आउ रिड्यूसिंग एजेंट नेले आपनकर ऑक्सीडाइज हबो तो कंफ्यूज हेबेन ठीक है देखिबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पचारि तो रिड्यूस करबे और रिड्यूसिंग एजेंट पचारि तो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट किए हबो कोई तो सालेनी रिड्यूसिंग एजेंट किए हबो जे ऑक्सीडाइज होची ऑक्सीडाइज किए होची ऑक्सीडाइज किए होची हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन टा हबो सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए हबो जे रिड्यूस होची तो रिड्यूस किए होची कपर ऑक्साइड तो कपर ऑक्साइड टा हबो एटा होची कॉन्सेप्ट ठीक है तो चैप्टर टा हमर कंप्लीट हे गला केमिकल रिएक्शन टॉपिक कंप्लीटेड बाकी यार क्वेश्चन करबार से क्वेश्चन मु आपन मन को दे देबी ठीक अछि संडे क्वेश्चन मु आपन मन को दे देबी केमिस्ट्री रो प्रैक्टिस करबे बसिकी